हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसा आप पिछले पार्ट में देखा था, विंग को अपनी फीलिंग का एहसास हो गया था। अब हम आगे देखते हैं। विंग सुबह उठते ही वांग जी के पास जाने वाला था, जिंगशी। बट आधे रास्ते में ही वो देखता है कि वांग जी का हाथ शी ने पकड़ा हुआ है। ये देखकर विंग की मुट्ठी कस गई थी, क्योंकि वांग जी उसे मना भी नहीं कर रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के करीब जाता है। वो वांग जी को कहते हैं लानसान। बट वांग जी विंग को एक लुक देता है, बट फिर वो शी की तरफ देखकर कहता है चलो हम चलते हैं। ये बोलकर वो वहां से चला गया। विंग को बहुत ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि वांग जी ने उसे इग्नोर जो किया। विंग वांग जी के पीछे जाते हुए कहते लांसर मुझे तुमसे बात करनी है। बट वांग जी फिर भी उसे इग्नोर कर रहा था। लांसन आगे जाए जा रहा था, विंग उसके पीछे जाए जा रहा था। बट कुछ दूर चलते ही लेनकुरेन की नज़र विंग और वांग जी पे पड़ जाती है। विंग पहले तो वांग जी से बात कर रहा था, बट जैसे ही लेनकुरेन को उसने देखा और लेनकुरेन को गुस्से भरी निगाह को विंग ने देखा, वो एक पल के लिए रुक गया और वांग जी वहां से चला गया। विंग अपने अपने आप को शांत करते और कहते विंग तुम्हें अपने वांग जी के बारे में सोचना है, अंकल को बाद में हम लोग मना लेंगे। ये बोलकर विंग अपने आप को समझाता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, जो बहुत दूर निकल चुका था। विंग शाय करता है। उसके बाद सीधा ही वो लोग अपनी क्लासेस में पहुंच जाते हैं। विंग भी क्लासेस में जाता है। फिर वो देखता है कि वांग जी अपने सीट पे बैठ चुका है और साथ ही सीसी भी, लेन सी भी। विंग चुपचाप जाता है वांग जी के पास, वांग जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी को फील तो होता है कि विंग उसके पास है, बट वांग जी बिल्कुल भी उसकी तरफ देखता नहीं। वो चुपचाप शी को देखे जा रहा था, क्योंकि शी उसे बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। शी बहुत ज़्यादा बातूनी है। वांग जी शी को देखे जा रहा था, वो उसकी बातों को सुने जा रहा था। वहीं विंग को गुस्सा आ रहा था। वांग जी हमेशा उसकी तरफ देखता रहता था, बट आज किसी दूसरे ओमेगा को वो इस तरह से क्यों देख रहा है। विंग वांग जी के डेस्क पे हाथ रखता है। वो कहते लांसान मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरी तरफ देखो ना। ये सुनकर वांग जी कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। वहीं शी कहती है लांसान विंग तुम्हें पुकार रहा है। ये सुनकर विंग शॉक। वांग जी को लैंसन बोलने की इजाजत सिर्फ विंग को है, किसी दूसरे को नहीं। वो शी को गुस्से से देखते हुए कहता है शी लांसन मेरा लांसन है, तुम उसे लांसन मत बोलो, समझ गए। ये सुनकर शी शॉक हो गई थी, क्योंकि विंग ने वांग जी को अपना कहा। वहीं वांग जी के होठों में एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, बट फिर भी वो विंग को देखते हुए हल्का सा गुस्सा करते हुए कहता है विभूषण मैं कब से तुम्हारा हो गया, बातों को अच्छे से किया करो, अगर कोई दूसरा सुनेगा तो क्या सोचेगा। हम दोनों भाई हैं, पता है ना तुम्हें, तुम खुद कहते हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है और वैसे भी कभी ना कभी मुझे किसी ओमेगा के साथ तो रहना पड़ेगा। और शी ये बोलकर वो शी को देखता है। शी उसके हाथों में हाथ रखती है। वांगजी कहता है शी बहुत प्यारी लड़की है, मेरा ख्याल भी रखती है और साथ में जिंदगी भर वो मुझे इसी तरीके से खुश भी रखेगी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। ये बोलकर वो विंग को एक लुक देता है, जिससे विंग शॉक वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है तो क्यों ना मैं फ्यूचर में शी के बारे में ही सोचूं, और अगर हमारा फ्यूचर एक साथ होगा तो हमारी करीबी तो होगी ही ना, और मेरा पूरा हक शी पे ही होगा और शी का मुझ पे होगा। तो मैं शी का हूँ, तो शी मुझे कुछ भी बुला सकती है, इसमें तुम्हें क्या। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग शॉक था, क्योंकि वांग जी आज उसे ये सब बोल रहा है। कल तक तो वांग जी बोलता था कि वो सिर्फ उसका है, बट आज किसी और का बन गया। वांग जी को देखकर विंग गुस्से में अपने हाथों को क्लींच करता है। वो कहते हैं लानसान, बट वांग जी कहता है विंग चलो अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम अपने सीट पे जाओ, वैसे भी मुझे शी की अभी भी बातें सुननी है। ये बोलकर वो शी को देखता है और विंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। शी एक विंग को एक लुक देती है और फिर वांग जी को देखती है। शी को देखकर वांग जी कहता है शी उसे इग्नोर करो, चलो तुम क्या बोल रही थी बताओ। ये बोलकर वो शी को देखने लग गया। विंग
वांग जी को देखे जा रहा था। तभी एक स्टूडेंट आकर कहते हैं, विभूषण अपने अपने सीट पे जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये सुनकर विंग दूसरे इंसान को देखता है जो वांग जी के बगल में बैठा हुआ था। वो कहता है, हे, तुम क्या मेरे सीट पे जाके बैठ सकते हो? ये सुनकर वो डिसिपल कहता है, बट विंग कहता है, प्लीज जाओ ना, मैं बाद में तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, तुम जो बोलोगे मैं आज वो सारे काम करूंगा। ये सुनकर वो प्रिंसिपल विंग को देखते हुए कहता है, राजकुमार, आप यहाँ के राजकुमार हो। बट विंग कहता है, प्लीज जाओ ना यार, राजकुमार हूं ना, तो तुम मेरे राजकुमार होने के नाते इतना नहीं कर सकते? ये बोलकर वो उस डिसिपल को देखता है। वो डिसिपल कहता है, ओके ठीक है। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और फिर विंग उसके सीट में आके बैठ जाता है। वो वांग जी को घूरे जा रहा था। वही वांग जी छोटा सा स्माइल तो देता है, बट वो विंग को अभी भी नहीं देख रहा था। वही वो प्रिंसिपल न्यू हुसैन के बगल में जाके बैठ जाता है। अब क्लासेस स्टार्ट होती है। सारे लोग पढ़ने लग गए थे। अब दूसरी क्लास में लैन कुरैन की एंट्री होती है। लैन कुरैन विंग को वांग जी के करीब देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं, विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सीट तो दूसरी जगह है ना। ये सुनकर विंग अपने नेक को खुजलाता है और वो कहता है, अंकल, वो डिसिपल उसने बोला कि उसे न्यू हुसैन के करीब बैठना है और यहाँ पर ही जगह खाली था तो मुझे यहाँ आना पड़ा। ये बोलकर वो अपनी नज़रें चुरा लेता है, जिसे देखकर लेन कुरन विंग को गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है सीट चेंज करने की, जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठो। विंग छोटा सा पाउट बना लेता है। वो वांग जी को देखता है, ये सोच में कि वांग जी उसकी हेल्प करेगा, बट वांग जी तो उसे देख ही नहीं रहा था। विंग थोड़ा सा सैड होकर खड़ा हो जाता है और उसे मतलब कि लैन कुरैन को माफ़ी मांगकर वो सीधा ही अपना सीट एक्सचेंज कर लेता है। वो नी हुसैन के पास जाके बैठ जाता है। नी हुसैन देख पा रहा था कि विंग कितना सैड है। वो विंग के हाथों में हाथ रखते हुए कहता है, विंग, कोई बात नहीं, बाद में तुम वांग जी को मना लेना। ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वहीं वांग जी तिरछी आंखों से ये सब देख रहा था कि कैसे नी हुसैन विंग के हाथों में हाथ रखे हुए है। वांग जी का गुस्से का पारा चढ़ रहा था, बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो विंग के मुंह से सबके सामने कहलवाना चाहता था कि वो वांग जी से प्यार करता है। विंग वांग जी को देखता है, बट वांग जी अपनी क्लासेस में ध्यान दे रहा था। विंग को दर्द हो रहा था अपने सीने में कि वांग जी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा। बट फिर भी विंग इतनी आसानी से तो वांग जी को जाने नहीं दे सकता, इसीलिए वो चुपचाप पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद जैसे उनका लंच ब्रेक होता है, वांग जी शी के साथ वहाँ से जाने लगता है, बट विंग उनके करीब आ जाता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहते हैं, लानसान, हाँ, हम साथ चले। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, बट वांग जी कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, जिससे विंग वांग जी के हाथों को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। दूसरे हाथों को शी ने पकड़ा हुआ था तो मतलब एक हाथ को विंग ने पकड़ा था तो दूसरे हाथ को शी ने पकड़ा था। और जब शी ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था तो विंग को इरिटेशन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, जेलसी हो रही थी, इसीलिए वो शी को देखते हुए कहता है, शी, तुम्हें डर नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे? आखिर तुमने वांग जी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम हटो यहाँ से। ये बोलकर वो शी का हाथ वांग जी के हाथों से हटा देता है और कहता है, तुम्हें अपनी इमेज के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर शी फिर से वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे इमेज का डर नहीं है, वैसे भी मैं वांग जी को पसंद करती हूँ, और अगर मुझे ये बताने के लिए सभी लोगों के सामने वांग जी का हाथ पकड़ना पड़े, किस करना पड़े या फिर कुछ और करना पड़े, मैं सब करूँगी, क्योंकि मैं वांग जी से प्यार करती हूँ, मुझे डर नहीं है। ये सुनकर विंग शॉक, ये ये बेपरवाही के साथ ये सब क्या बोल रही है? क्या इसे सच में लाज शर्म नहीं है? वहीं वांग जी विंग को एक लुक देते हुए कहता है, वैसे भी जो प्यार करता है ना, उसे किसी से डर नहीं होता, और जो डरता है ना, वो सच्चा प्यार नहीं करता। ये बोलकर वो विंग का हाथ छुड़वा देता है और शी के साथ चला जाता है। विंग को ऐसा दिल पे चोट लगा था ना कि वो बयान ही कर पाया। विंग को लगा कि वांग जी ने उसे टॉन्ट मारा है। विंग बस वही भूत बन के खड़ा हुआ था, तभी पीछे से नी हुसैन और उसके दोस्त आते हैं। विंग को ऐसे भूत बना देखकर
वो लोग विंग से कहते क्या हुआ तुम्हें? ये सुनकर विंग कहते हैं कुछ भी तो नहीं, ये बोलकर वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। तभी न्यूसन कहता है विंग क्या हुआ? विंग कहता है उसने मेरा हाथ अपने हाथों से हटा दिया और शी उसका हाथ पकड़ी हुई थी, उसको नहीं हटाया। और फिर वो सारी बातें बता देता है। न्यूसन विंग को देखता है, उसके सर पे टपली मारते हुए कहता है वांग जी ने सच ही तो कहा है और शी ने भी सच कहा है। जो प्यार करते हैं वो किसी से डरते नहीं, अगर डरते हैं तो किसी से प्यार नहीं करते। बस अगर प्यार करते हो तो तुम भी बता दो ना, अपना हक जमा लो ना। विंग तुम्हें किस बात का डर है? मत डरो, वांग जी है तुम्हारे साथ, मुझे पक्का यकीन है। अगर तुम खुद जाके सबके सामने ये बोलोगे ना कि वांग जी तुम्हारा है और तुम उसके हो, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट एक बार हिम्मत तो करके देखो। देखो शी कैसे सबके सामने ये जता रही है कि वांग जी सिर्फ उसका है। तुम भी ये कर सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है बट शी वांग जी की नहीं है, वांग जी का मैं हूँ। ये सुनकर विंग को देखते हुए न्यूसन कहता है तो तुम जताओ तो सही। वहाँ पर सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि वांग जी और शी की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। शी वांग जी से कितना प्यार करती है, अब तो वांग जी भी शायद तक शी से प्यार करता है। ये सुनकर विंग कहते हैं नहीं, वो नहीं करता है उससे प्यार। ये सुनकर न्यूज़लैंड कहता है वो तो हमें पता है, बट लोगों के सामने तो यही दिख रहा है ना, जो दिखता है वही बिकता है विंग। तुम भी जानते हो अभी वांग जी शी के साथ दिख रहा है तो सभी लोगों को लग रहा है कि वो दोनों प्यार करते हैं। और अगर तुम वांग जी के साथ रहोगे, उससे बातें करोगे, उसको मतलब पता है ना तुम्हें, अगर तुम उसके साथ चिपके रहोगे, तुम सबको बताओगे, तो सबको यही लगेगा कि तुम दोनों के बीच में रिलेशन है। और अगर तुम नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? ये सुनकर विंग कहता है तो क्या मुझे बताना चाहिए? ये सुनकर न्यूसन कहता है अगर तुम्हें वांग जी नहीं खोना है तो तुम्हें बताना चाहिए। ये बोलकर वो विंग के शोल्डर पे टैप करता है। फिर विंग गहरी सी सांस लेता है और कहता है हाँ, मैं मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने लैंसन को पाने की। ये बोलकर विंग अपने आंसू को साफ करता है क्योंकि उसके आंसू निकल गए थे। विंग सीधा ही उस तरफ चला गया था जहाँ पर खाना खाया जाता है। अभी वांग जी और शी बैठकर अपने खाना को खा ही रहे थे कि तभी वहाँ विंग भी आ जाता है। विंग वांग जी के बगल में बैठ जाता है। वांग जी विंग को एक लुक तो देता है बट फिर वो खाना खाने लगता है। विंग वांग जी से बातें करने लगता है। वांग जी क्या तुम आज मेरे साथ लालटेन देखने चलोगे? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हम हर साल एक साथ ही जाएंगे। आज सारे लोग लालटेन देखने जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनने के बाद भी वांग जी कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा था, जिससे विंग को मतलब अपने दिल में दर्द हो रहा था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं लांसान, प्लीज़ ना बोलो ना मुझसे, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है सॉरी, बट मैं शी के साथ जाने वाला हूँ। ये सुनकर विंग को गुस्सा आया। वो कहता है लांसान, तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? तुम तुमने तो मुझसे बोला था ना कि तुम मेरे साथ जाओगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? ये बोलकर वो वांग जी का फेस पकड़ के अपनी तरफ मोड़ देता है। वांग जी विंग को देखे जा रहा था। विंग कहता है लांसान, तुमने मुझसे बोला था ना तुम मेरे साथ रहोगे, तो आखिर तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो? क्या तुम उससे प्यार करने लग गए हो? क्या तुम उससे प्यार करने लग गए हो? ये सुनकर वांग जी कहता है विंग तमाशा मत करो, सारे लोग देख रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं, मुझे बस तुमसे फ़र्क पड़ता है। वांग जी प्लीज़ बोलो ना। ये बोलकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी उसके दोनों हाथों को अपने गाल से हटा देता है क्योंकि विंग ने उसके दोनों गालों को पकड़ रखा था। वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों हाथों को हटाते हुए कहते हैं विंग बिहेव, सारे लोग देख रहे हैं, गलत समझेंगे। ये सुनकर विंग कहता है क्या गलत समझेंगे? हम दोनों के बीच में है वही तो समझेंगे ना। ये सुनकर वांग जी कहते हैं क्या है हमारे बीच में? कुछ भी नहीं है विंग, तुमने खुद सब कुछ तोड़ा है। ये बोलकर वो फिर से अपना फेस साइड कर लेता है और खाना खाने लगता है। बट विंग वांग जी को देखते हुए कहते हैं लांसान मत कहो ऐसा, हमारे बीच में कुछ खत्म नहीं हुआ। वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया है विंग,
और तुमने ही ख़त्म किया है। ये बोलकर वो खाना तो खा रहा था, बट उसकी नज़र विंग की तरफ भी थी क्योंकि वांग जी विंग को चिढ़ा रहा था। वो विंग को पूरी हद तक चिढ़ाना चाहता था, जितनी हद तक विंग अपना मतलब कंट्रोल खो दे और वो सबके सामने बोल दे कि हाँ, वो वांग जी से प्यार करता है। विंग फिर से वांग जी से कुछ बोलने वाला था कि तभी शी विंग को देखते हुए कहती, विवुश्यान, तुम तो लैंड क्लैन में कब से हो ना? तुम्हें नहीं पता क्या खाना खाते टाइम बात नहीं करते? बात मत करो। लान वांग जी को भी तुम पनिशमेंट दिलाना चाहते हो क्या? ये बोलकर वो विंग को देखती है। विंग शी को गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस लॉन्जन से बातें करना चाहता हूँ और तुम तो बीच में आओ ही मत। ये बोलकर वो गुस्से में शी को देखता है। वहीं शी तो एक पल के लिए डर ही गई थी। वो वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, लॉन्जन देखो ना, ये मुझ पे कैसे आवाज चढ़ा रहा है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग बिहेव करो। और वैसे भी शी ने सच ही कहा है, हम लोग लैंड क्लैन में हैं, खाना खाते टाइम बात नहीं करते। तुमने मुझे सच में बिगाड़ के रख दिया है। ये बोलकर वो शी को देखता है, आराम से कंसोल करते हुए कहता है, शी तुम्हारा खाना खत्म हो गया ना, तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। ये बोलकर वो शी को लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जिससे विंग का दिल टूट गया था। वो फिर भी खड़ा होते हुए वांग जी के पास आता है। वो वांग जी से बात करने का ट्राई करा था, बट वांग जी जब नहीं सुनता और आगे बढ़ते जाया था, तो विंग अपने आप को रोक नहीं पाता और भागकर वांग जी को पीछे से गले लगा लेता है और फूट फूट के रोने लगता है, जिससे वांग जी शांत हो गया था। वो चुपचाप खड़ा हो गया था। वहीं शी वांग जी और विंग को देख रही थी, यहाँ तक कि सारे लोग विंग और वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सारे स्टूडेंट खाना खाने ही तो आए हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे। अभी बीचों बीच में वांग जी, विंग और शी खड़े हुए थे। विंग ने वांग जी को पीछे से हक किए हुए थे। वांग जी धीरे से कहते, विंग क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। विंग कहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज लांसन मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहते, विंग तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है तुम्हारा, प्यार नहीं। दो 2 दिन देखना, अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो तुम्हें भी समझ में आ ही जाएगा कि ये अट्रैक्शन है। ये सुनकर विंग वांग जी को पीछे मोड़ते हुए कहता है, नहीं है ये मेरा अट्रैक्शन, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। ये बोलकर वो जोर से चिल्लाता है, जिससे सारे लोग शॉक और वो वांग जी और विंग को देखे जा रहे थे। वांग जी हल्का सा स्मक देता है, बट इतना छोटा कि कोई नोटिस नहीं कर पाता। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, बट तुमने खुद कहा था विंग कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विंग कहता है, मैं पागल था जो मैं बोल बैठा, बट मैं प्यार करता हूँ तुमसे लैंसन, प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, बट विंग हम दोनों भाई हैं ना, भाइयों के बीच में ऐसे संबंध नहीं होते हैं। विंग कहता है, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम दोनों अडॉप्टेड भाई हैं, हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, हम दोनों के बीच में संबंध बने ये गलत नहीं है, और वैसे भी कजन मैरिज तो होता ही है ना, भाई भाई के बीच में मैरिज होता है। हाँ, वो ब्लड रिलेटिव नहीं होते, उनका खून एक नहीं होता, हमारा भी खून एक नहीं है, तो हम क्यों शादी नहीं कर सकते हानसान? प्लीज मेरा मुझे इग्नोर मत करो ना। ये बोलकर वो वांग जी के फेस को पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, विंग बिहेव करो, लोग हमें देख रहे हैं, क्या सोचेंगे वो लोग? हमारे रिश्ते के बारे में गलत सोचेंगे, हमारे क्लैन के बारे में वो गलत सोचेंगे। विंग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम मेरे हो तब तक मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लांसान प्लीज ऐसी बातें मत करो ना। ये सुनकर वांग जी विंग के करीब आते हुए कहते हैं, बट ये सब बातें तो तुमने ही कहा था ना विंग, याद है जब मैं तुमसे प्यार करता था तब भी तुमने ऐसी ही बातें बोली थी, और इसी वजह से तो मैं तुमसे दूर हुआ हूँ। ये सुनकर विंग रोते हुए उसके कपड़ों को पकड़ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने ये सब कहा, बट मैं पागल था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे पहले समझ में नहीं आया, मुझे लोगों की इमेज के बारे में सोचना पड़ा, बट अब मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि लोग 4 बातें बोलेंगे ही, हम अच्छा करें तो भी गलत बोलेंगे और बुरा करें तो भी गलत बोलेंगे, और वैसे भी 4 दिन के बाद वो लोग भूल जाएंगे। बट मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, इसी तरह रहना चाहता हूँ। प्लीज़ लैंसन मुझे इग्नोर मत करो, मेरा दिल जल रहा है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है।
वांग जी कहते हैं विंग बट लोग विंग कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों से, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ लैंसन, सिर्फ तुम्हारा, प्लीज ना मुझे इग्नोर मत करो ना। ये बोलकर वो वांग जी के फेस को पकड़ लेता है। वो वांग जी को देखता है, वांग जी उससे अपने फेस को छुड़ाने की ट्राई करता है बट वांग जी ऐसे कर रहा था। ये देखकर विंग को गुस्सा आता है और वो वांग जी को खींच कर अपनी तरफ लाता है और उसके होठों में सबके सामने किस कर देता है। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक हो गया था, यहाँ तक कि सारे लोग शॉक हो गए थे कि ये सब चल क्या रहा है यहाँ। तभी शी गुस्से में विंग को वांग जी से अलग करते हुए कहती, विवुशियन ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो, तुम दोनों भाई हो, तुम एक बीटा हो और वांग जी एक अल्फा है। तुम कभी भी एक ओमेगा की जगह नहीं ले सकते, कभी भी वांग जी को उसके रट में सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से वांग जी का रट नहीं आ रहा है। ये सुनकर विंग इतना गुस्सा हो गया था, वो शी को धक्का दे देता है। ये सुनकर विंग चिल्लाता है और साथ में शी को दूर धक्का देते हुए कहता है, चुप करो, मेरे लानसान को मुझसे मत छीनो, मेरा लानसान है वो, सिर्फ मेरा लानसान है वो। और किसने कहा कि मैं एक बीटा हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ। ओमेगा लानसान से पूछ लो, हम दोनों ने कितनी रातें एक साथ बिताई है, उसे पता है कि मैं एक बीटा नहीं ओमेगा हूँ। और वैसे भी अगर मैं बीटा होता भी ना तो भी लैंसन मुझसे सेटिस्फाइड होता, क्योंकि वांग जी होता है। ये बोलकर वांग जी को देखता है। वांग जी शॉक था क्योंकि विंग अपने इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा बातें करता था और साथ में लोगों से डरता भी था, बट आज सबके सामने ऐसी बातें कर रहा है, वांग जी को यकीन नहीं था। बट वो धीरे से स्माइल भी करता है क्योंकि विंग सबके सामने बोल जो रहा है। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी तुम चाहते थे ना कि मैं सबके सामने तुम्हें एक्सेप्ट करूं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ तुमसे प्यार लांसान, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह नहीं, एक लाइफ पार्टनर की तरह मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे बच्चे को कैरी करूँ, मैं करना चाहता हूँ लैंसन, मैं तुम्हारे साथ पूरी पूरी हमारी क्रिकेट टीम बनाना चाहता हूँ, हमारा क्रिकेट टीम। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी शॉक था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा बोल्ड होते जा रहा है, यहाँ तक कि सारे लोग बातें भी कर रहे थे, ये क्या चल रहा है, ये दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे, विंग कैसी बातें कर रहे हैं। वहीं शी फिर से बीच में आने वाली थी पर वांग जी उसे रोक देता है अपने हाथों से। शी शांत हो गई थी, वो बस वांग जी और विंग को देखे जा रही थी। विंग रोते हुए वांग जी को कह रहा था, लांसान प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मुझे दर्द होता है अपने सीने में, प्लीज़ लांसन मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, बट मुझे छोड़ो मत। मैं मैं सब कुछ करूँगा, तुम्हें जो जो पसंद है वो सब करूँगा, तुम चाहते होगे ना मैं दुनिया वालों को बोलूँ, मैं बोलूँगा, मैं खुद अंकल को और गगा को बोलूँगा। हाँ मुझे पता है अंकल मुझे पसंद नहीं करते बट मैं उन्हें मनाने का ट्राई करूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, बट मैं तुम्हें खो नहीं सकता लांसन। ये बोलकर विंग लांसन के बाहों में सिमट जाता है और वो बस यही बातें कह रहा था कि लांसन आई लव यू, उसे छोड़ के मत जाना, कहीं मत जाना, किसी और के पास मत जाना। वो सिर्फ मतलब कि विंग सिर्फ वांग जी से प्यार करता है, वांग जी किसी और को मत प्यार करो। ये बोलकर विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को देखे जा रहा था। विंग को देखते हुए वांग जी कहता है, क्या ये सच है विंग, अगर तुम ये सब सिर्फ गुस्से में कह रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बट विंग कहते हैं, नहीं मैं ये सब गुस्से में नहीं कह रहा हूँ लांसन, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अब समझ में आ गया कि मैं पहले कितना बड़ा मूर्ख था, बट अब मैं वो मूर्खता दोबारा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लांसन, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो। ये बोलते हुए विंग रोने लग गया था, उसके आंसू उसके गालों से स्लिप हो रहे थे, जिसे देखकर वांग जी उसके फेस को पकड़ता है, अपने थंब से वो विंग के आंसुओं को साफ करता है और कहता है, विंग शी और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर वो शी को मुस्कुरा कर देखता है। विंग जब ये देखता है तो वो वांग जी का फेस पकड़ते हुए कहता है, उसे मत मुस्कुरा कर देखो, ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरे लिए है लांसान, तुम तुम सिर्फ मेरे हो, हर हर हिस्सा तुम्हारा मेरा है, तुम
तुम्हें छूने का हक भी किसी का नहीं है, सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और साथ में उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है। वांग जी विंग के पॉजेसिवनेस वाले हिस्से को समझ पा रहा था, इसीलिए वो विंग को देखता है और कहता है, ठीक है पापा, ठीक है, बट मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे और शी के बीच में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा होगा अगर कुछ हो ना, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ये बोलकर वो शी को देखता है। शी तो डर गई थी, वो वांग जी को देखती है। वांग जी मुस्कुराते हुए विंग को हल्का सा दूर करता है और कहता है, ठीक है, बट शी को तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए विंग। ये सुनकर विंग कहता है, थैंक यू? मैं क्यों कहूँ थैंक यू उसे? ये सुनकर वांग जी उसको अपने करीब लेता है। विंग को हक करते हुए कहता है, क्योंकि शी ने ये सब ड्रामा किया था तुम्हें एहसास दिलाने के लिए, और देखो तुमने जेलसी में आकर सब कुछ बोल ही दिया ना। ये सुनकर विंग शॉक वो शी को देखता है। शी मुस्कुराती है, क्योंकि हाँ, वो वांग जी से भले अट्रैक्ट थी, बट प्यार व्यार नहीं था। एक दो दिन में प्यार थोड़ी ना हो जाता है। और वो वांग जी को बस एडमायर करती थी, और वांग जी हमेशा दुखी रहता था। तो बस शी ने पूछ लिया कि आखिर क्या है, क्या हुआ। वांग जी पहले तो बताना नहीं चाहता था, बट शी ने उससे दोस्ती की, चुलबुली है शी, इसलिए वांग जी से उसने सब कुछ पूछ लिया। और साथ में वो भी तो समझ पा रही थी कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसीलिए उसने वांग जी को बोला कि विंग को जेलस फील करवाओ, तब जाकर विंग सबके सामने बोलेगा। और वांग जी ने शी के साथ मिलकर विंग को जेलस फील करवाई, और सब विंग अब सबके सामने विंग ने ये एक्सेप्ट कर लिया। तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। विंग थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था, वो शी से माफ़ी मांगता है। शी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, बट अब से हम दोस्त हैं। ये बोलकर वो उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। विंग भी उससे हैंड शेक करता है। शी मुस्कुराते हुए कहती, ऑल द बेस्ट, सब कुछ ठीक होगा और हम लोग तुम्हारे साथ है विंग। तभी नी हुसैन और उसके दोस्त भी पीछे से आते हुए कहते, और हम तुम्हारे साथ है। ये बोलकर वो विंग को गले लगा लेते हैं, बट वांग जी से जेलस फील करता है। वो विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, विंग मेरा है, उसे छुओ मत। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। विंग भी हंस पड़ा। वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे बहुत पॉजेसिव तरीके से पकड़ा हुआ था। उसके बाद सारे लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकल कर सारे लोग एक जगह पे बैठे हुए थे। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वहाँ पर जितने भी विंग और वांग जी के दोस्त थे, वो सारे लोग वो उन दोनों को बधाई दे रहे थे। बट तभी शुयांग विंग को देखते हुए कहते, हे विंग, वैसे तुमने कहा कि तुम एक बीटा नहीं ओमेगा हो, क्या ये बात सच है? ये सुनकर विंग सर नीचे करते हुए धीरे से अपना सर हिला देता है और कहता है, हाँ। तो विंग के दोस्त विंग से पूछने लग गए, बट तुम्हारी तो बॉडी में कोई सिम्टम ही नहीं है ओमेगा वाली, तो तुम ओमेगा कैसे हो गए? ये सुनकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसके कंधे को अपने कंधे से टेकाता है और कहता है, वो हमें भी नहीं पता कि असल में है क्या, बट विंग की बॉडी ओमेगा वाली ही है। और साथ में हमने डॉक्टर से चेक भी करवाया, उन्होंने बताया कि कभी कभार ऐसे सिम्टम रहते हैं जब ओमेगा की बॉडी में ओमेगा का सेंट नहीं रहता, बट उसके रियल अल्फा को वो सेंट फील होता है, जैसे कि मैं। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए वांग जी को गले लगाते हैं, कहते हैं, तुम मेरे रियल अल्फा। ये बोलकर वो वांग जी को गले लगा लेता है। ये देखकर सारे लोग हंसने लग गए थे। वो कहते, अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, अब ज़्यादा लवी डवी मत हो जाना। ये सुनकर विंग कहते हैं, क्यों, तुम लोगों को जेलसी हो रही है? ये सुनकर वो कहते हैं, हाँ हाँ, तो क्यों नहीं होगी भला, तुम लोग यहाँ पर लवी डवी बन रहे हो और हम लोग कुंवारे हैं, तो हमें तो जेलसी होगी ना। चलो चलो, अब ज़्यादा लवी डवी मत बनो। ही वैसे आज हम लोग लालटेन फेस्टिवल देखने वाले थे ना, अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सुनकर विंग भी कहता है, हाँ। ये बोलकर वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लांसान, क्या हम एक साथ चल लेना? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तो बचपन से चाहता हूँ कि मैं सिर्फ लालटेन फेस्टिवल तुम्हारे साथ मनाऊँ, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि मैं तुम्हारे बिना लालटेन फेस्टिवल मनाऊँ। ये सुनकर विंग कहता है, बट तुमने तो कल कहा था कि तुम शी के साथ जाओगे। ये सुनकर शी कहती है, ये बात है,
वांग जी, अंकलन में झूठ नहीं बोलते, तुमने झूठ बोला। ये सुनकर वो विंग को देखते हुए कहता है, अगर विंग के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कुछ भी करूँगा। और वैसे ये झूठ कहाँ था, हम लोग तो जाएंगे ना। शी, तुम भी तो हमारे साथ जाओगी ना, इसमें क्या झूठ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, नहीं, हम दोनों सिर्फ जाएंगे। शी, तुम दोस्तों के साथ चले जाना, मैं वांग जी को किसी और के साथ नहीं बांटना चाहता। ये सुनकर शी कहती है, सो पॉजेसिव, काश मेरा भी कोई होता जो मुझे इसी तरीके से प्यार करता और इस लालटेन फेस्टिवल में मैं उसके साथ देखने जाती। बट ऐसा कोई है ही नहीं। ये बोलकर वो थोड़ा ड्रामा करती है, जिसे जैंग चैंग देखे जा रहा था। जैंग चैंग जब ये देख रहा था तो नीहू सन की नज़र उस पर पड़ जाती है। शी को देखते हुए कहता है, शी, वैसे तुमने वांग जी और विंग को एक साथ करवा दिया, तो मैं भी तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। ये सुनकर शी कहती है, और वो क्या। अचानक ही नी हुसैन चैंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, हमारा चैंग तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर शी शॉक, यहाँ तक कि सारे लोग शॉक हो गए थे। शॉक मतलब चैंग चैंग खुद शॉक हो गया था। वो नी हुसैन को देखते हुए कहता, क्या बकवास कर रहे हो। ये सुनकर नी हुसैन कहते हैं, अब ये सब छुपाना बंद करो, हमें सबको समझ आ रहा है कि तुम कैसे घूर घूर कर शी को देख रहे हो। ये सुनकर जैंग चैंग अपने सर को हल्का सा रब करते हुए अपने नेक को हल्का सा रब करते हुए कहते हैं, बकवास करना बंद करो, समझ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जैंग चैंग को सारे लोग चिढ़ाने लगे थे। शी शर्माते हुए वहां से उठकर चली जाती है, जिसे जैंग चैंग अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे पसंद नहीं करती। ये बोलकर वो शी को देखे जा रहा था। तभी नी हुसैन जैंग जैंग की बातों को शायद समझ गया, इसीलिए नी हुसैन चिल्लाकर शी को कहता है, शी, जैंग जैंग पूछना चाहता है कि तुम उसे पसंद करती हो कि नहीं। ये सुनकर शी हल्का सा शर्माती है, वो पीछे मुड़ती है और वो अपना सर हाँ में हिला देती है, जिससे सारे लोग खुश हो गए थे। नी हुसैन जैंग जैंग को टीज करते हुए कहते, देखो वो भी हाँ बोल रही है, तुम्हारा तो सेट है। जैंग जैंग ये बोलकर वो उसे चिढ़ा रहा था। जैंग जैंग नी हुसैन को देखता है, बट शी की बातों से, या कहूँ तो नी हुसैन की बातों से कि शी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो भी खुश हो जाता है और फिर वो भी वहाँ से उठकर चला गया था शी के पीछे। तभी शाओ शिनचैन विंग से कहते हैं, वैसे विंग, ये सब तो ठीक है, बट लैन फैमिली को तो अब तक पता चल गया होगा, अंकल तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, मतलब कि लैन को तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ऐसे में वो क्या तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। और सीचन गगा का क्या, क्या वो तुम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। ये सुनकर वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। विंग को जिस बात का डर था वो होने वाला है, बट अब विंग ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो वांग जी का साथ रहेगा, तो उसे अब डर नहीं लगता, इसीलिए वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं मैं वांग जी के साथ रहूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कुछ भी करूँगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, और मैं विंग को कभी अपने आप से अलग नहीं करूँगा। ये बोलकर वो विंग को गले लगा लेता है। विंग मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ सारे मतलब सब लोगों के सामने विंग ने वांग जी को प्रपोज किया और वांग जी ने उसे एक्सेप्ट किया ना, तो धीरे धीरे करके बात पूरे पूरे गुसु में, या कहूँ तो पूरे क्लाउड रेसेस में पहुंच गई थी। लैंड कुरैन तक ये बात पहुंच गई थी। लैंड कुरैन तमाते हुए विंग को ढूंढ रहे थे। वो विंग के पास आते जो अभी वांग जी के बाहों में ही था, वो चिल्ला कर कहते, वी वो शान। ये सुनकर विंग तो डर गया था, वो झटके से उठ बैठा। वहीं वांग जी भी उठ जाता है। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी को देखते हुए और विंग को देखते हुए लैंड कुरैन कहते हैं, तुम दोनों ने हद पार कर दी है विवशान, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसी हरकतें मत करना। मुझे पहले से ही शक था तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी नजरें गंदी है वांग जी के ऊपर, बट अब तुमने सबके सामने हमारी इमेज ही बर्बाद कर दी। सबके सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें। लैन क्लैन की इज्जत को बर्बाद करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, पूरे 50 कोड़े, और साथ में इस क्लैन से तुम्हें निकाला भी जाएगा। ये सुनकर वांग जी विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, विंग कहीं नहीं जाएगा, मैं विंग को कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर विंग को कुछ होगा तो मैं भी उसका साथ रहूंगा। विंग कहीं जाएगा तो मैं भी विंग के साथ जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है अंकल। ये सुनकर लैन कुरैन वांग जी को देखते और कहते, वांग जी, गलत कर रहे हो तुम। बट वांग जी तो अंकल की बात ही नहीं मानता, वो बस विंग के हाथ को टाइटली पकड़े हुए खड़ा हुआ था, जिसे देखकर लैन कुरैन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देते हैं
कि इन दोनों को बंदी बना लो, इन लोगों ने हमारे लैन क्लैन के इमेज को बर्बाद किया है, तो इमेज बर्बाद करने वालों को पनिशमेंट भी मिलती है, तो इन लोगों को पनिशमेंट दिया जाए। वांग जी इसके लिए तैयार था। अगर विंग को पाने के लिए उसे पनिशमेंट भी मिला ना तो वो सहन करेगा, यही सोच में वो खड़ा हुआ था। बट विंग वांग जी को पनिशमेंट लेने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो वांग जी के सामने आ जाता है और कहता है इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, गलती है तो विंग की है, विंग को पनिशमेंट मिले। बट वांग जी विंग को पीछे ले लेता है और कहते नहीं, मेरी गलती है, मैंने तुमसे प्यार किया तो मुझे पनिशमेंट मिल गई। ये सुनकर विंग कहते हैं नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर लैन को इरिटेट होते हुए उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं पनिशमेंट तुम दोनों को मिलेगी। ये बोलकर वो गार्ड्स को देखते हैं, गार्ड उन दोनों को लेकर वॉल ऑफ रोल के सामने बैठा देते हैं। वांग जी विंग को देख रहा था, वहीं विंग वांग जी को अचानक ही उन दोनों के बैक पे बहुत बड़े बड़े गत्थे से मारा जा रहा था। विंग को इतना दर्द हो रहा था कि वो सहन कर ही नहीं पा रहा था। वही वांग जी विंग के हाथों को टाइटली पकड़ा हुआ था। वो कहता है विंग तुम ठीक हो ना? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, बट जब 2-3 डंडे पड़ते हैं विंग को, उसकी चीख निकल जाती है। वहीं वांग जी उसे अपने दर्द से ज़्यादा विंग के दर्द की फिक्र थी। वो लैन कुरैन अंकल से कह भी रहा था कि अंकल प्लीज़ विंग को छोड़ दो, विंग की सज़ा मुझे भी दे दो। बट वांग जी को बिल्कुल भी भाव नहीं देखते अंकल। वो बस उन लोग को कहते हैं, कि जो लोग वांग जी और विंग को मारे वो उन लोगों को कहते हैं पनिशमेंट जल्दी पूरा करो और इन लोगों को कारागार में डाल देना। ये सुनकर वो लोग शॉक हो गए थे, कारागार में। बट वो लोग लैन कुरैन के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सी चैन बाहर गए हुए थे काम से, बट जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला ये सब के बारे में, और उन्हें ये भी पता चला कि अभी क्या चल रहा है, लैन कुरैन कैसे विंग और वांग जी को पनिशमेंट दे रहे हैं। वो यहाँ पर दौड़ते हुए आए थे। वो जैसे देखते हैं कि कैसे दोनों कि विंग और वांग जी को कैसे बेरहमी से मारा जा रहा है, तो सीचन आकर सबको रोकते हुए कहते हैं रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग मेरे भाइयों को कैसे मार सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर सीजन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उनकी फैमिली में वांग जी के सिवा और कोई भी नहीं है, उनका ब्लड रिलेटिव। हाँ, लैन कुरैन उनके फैमिली है, बट ब्लड रिलेटिव में सिर्फ वांग जी ही है सीचैन का, और सीचैन अपने भाई को ज़रा सा भी चोट नहीं पहुंचाने देना चाहते। और आज वांग जी को चोट पहुंची है तो लैन सीचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। सीचैन गुस्से में उन लोगों को दूर हटाते हैं। वांग जी को देखते हैं, वांग जी के बैग को पूरी तरीके से मार मार के रेड कर दिया था, यहाँ तक कि विंग के बैग में भी खून आने लग गया था। वांग जी अपने गागा को देखता है, उसके गागा वांग जी के पास आके बोलते हैं वांग जी तुम ठीक तो हो ना? वांग जी अपना सर हिलाता है, बट फिर तुरंत ही वो विंग की तरफ देखता है। विंग गिरने वाला था, क्योंकि उससे ये सब सहन नहीं हो पा रहा था। वांग जी जैसे ही देखता है वो विंग को सीधा ही गले लगा लेता है। विंग उसके बाहों में ही बेहोश हो गया था। ये देखकर वांग जी और सिचन पैनिक हो गए थे। वांग जी जल्दी से ही विंग को उठाने लगता है। वो कहता है कि गगा प्लीज़ हम विंग को हॉस्पिटल हीलर के पास ले चलते हैं। सिचन पे अपना सर हिलाते और फिर वो वांग जी और विंग को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। बट लैन कुरैन तो अभी गुस्से में थे। वो कहते सिचन इन दोनों का पनिशमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये सुनकर सिचन अभी गुस्से में आ गए थे। वो कहते पनिशमेंट किसकी इजाज़त से वांग जी और विंग को पनिशमेंट मिली है? ये सुनकर लैन कुरैन शॉक थे। वो कहते सिचन मैंने इन्हें पनिशमेंट दिया है। ये सुनकर सीचैन गुस्से में अपने हाथों को क्लेंच करते और कहते हैं मैं यहाँ का क्लैन लीडर हूँ, मेरा हुक्म चलेगा यहाँ, किसे पनिशमेंट देनी है किसे नहीं देनी है। और मेरे भाई को आपने पनिशमेंट दिया तो दिया कैसे? उसकी गलती क्या थी? मैं तो आपसे बाद में बात करूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में विंग और वांग जी को लेकर चला गया। वहीं सीचैन को देखकर लैन कुरैन शॉक हो गए थे। लैन कुरैन को पहली बार सीचैन ने ऐसा बोला था। और आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा आप मुझे बताना। और हाँ, इस कहानी को सिर्फ 1-2 पार्ट में ही मैं कंप्लीट कर दूंगी। ओके, तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।